क्यों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा फार्मिंग और फेसबुक पेज पे। तो भाइयों, मिट्टी उठाने का तो काम चल ही रहा अपना 3-4 दिन से। और इधर मिट्टी की भर दी है ट्रॉली सी, और उधर गन्नों की। तो ठेकेदार भी डबल हैं, डबल इंजन की सरकार चल रही है जैसे देश और प्रदेश में, उसी तरह डबल ठेकेदार लगे हुए हैं। तो पूरी वीडियो भाई लास्ट तक देखें। तो इसमें भर दिए गन्ने, तो 25 से 30 वही भरते हैं हम गन्ने, उतने ही होंगे। और इधर ये मिट्टी का काम चल रहा अपने, घोड़ा गाड़ी भी खड़ी है। तो चारों दिशाओं में काम चल रहा है आज, देखी चाहिए क्या होगा। उधर मौसम भी खराब है, देखो घने बादल है। बादल क्या, धुंध भी हो सकती है, बादल काली बादल भी नहीं, धुंध भी है। गन्ने भर के ठेकेदार कर रहे रेस्ट। हाँ भाई, क्या मामला है? जी भर के आराम है अब है? तो देखो भाई, ऐसे हो रहे जैसे जंगलों में से, वनों में से पकड़े हो हमने, ये इस तरह की नस्ल के हो रहे। तो अपना धूम्रपान कर रहे हैं। देखो, करना नहीं चाहिए धूम्रपान, और भाई ना कहीं से कोई रुकता, मर्जी अपनी, कुछ ही करो। ये है ट्रैक्टर अपना, ये भर दिए गन्ने। तो लेकर तुरंत चल रहे हैं, तुरंत डाल के आएंगे। फिर मिट्टी डालने का काम है, सारी दिन आज यही काम है। 2-3 दिन से बराबर चल रहा काम यही। तो इधर उधर तो भाई जाया नहीं जा रहा। और चलते हैं लेके थर्ड लो। अब देखेंगे इधर को कहाँ को चढ़ेगा। ये वहाँ रास्ता है, ये देखो। तो भाई थोड़े गन्नों में तो दिक्कत रहती नहीं, कहीं को भी निकाल लो आप। पर ज़्यादा गन्ने अगर भरो तो अपने लीक भी काट लेनी चाहिए प्रॉपर। दिक्कत तो आ जाती है बाजी पर, क्योंकि हम काटते नहीं लीक, कहीं भी चढ़ा दे। तो इसमें ऐसा नहीं करना चाहिए। पता चला भाई चढ़ ही नहीं पाया मामला, तो दिक्कत हो जाए बाजी पर। क्योंकि पहले ट्रैक्टर जो था इधर हमारे पास, उसके लिए तो काटे करे थे लीक, देख के काटनी पड़ रही थी भाई। हाँ, यहाँ को काटे, वहाँ को काटे। और इसमें तो हम अपने जहाँ जी मांगे उधर को चढ़ाते हैं, क्योंकि 30 क्विंटल करने ज़्यादा भी नहीं होते किसी भी ट्रैक्टर के लिए वैसे तो। भाई, और रेट बढ़ने का तो नाम ले ही नहीं रही सरकार बिल्कुल भी। अब पता नहीं, बढ़ाना तो जरूर पड़ेगा। किसी खास उत्सव का इंतजार कर रहे हैं शायद, मौके पे चौका मारना चाह रहे हैं। वैसे जनता सब समझदार है, सब समझती है। जनता को क्या करना है उसे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने स्वयं ही लेंगे फैसला। और भाई यूनियन के लोग बैठे हुए हैं धरने पे पिछले 1 हफ्ते से, किसान यूनियन के। अब राजनीतिक हो या राजनीतिक हो, यूनियन ही है। तो यूनियनों को भी आपस में गठजोड़ रखना चाहिए भाई। देखो, अलग अलग तो सब होते हैं, पद का लालच सबको होता है, पद और कद दोनों का लालच होता है सबको। तो भाई क्या हुआ कि जिस यूनियन में उसे पद नहीं मिला, वो तो अलग बना के बैठ गया। तो यूनियनें भी बहुत सारी हो रही है। खैर, जो भी हो, यूनियनें अपना एक दशा और दिशा इन्हें तय करके रखनी चाहिए। एक स्वर में बोलना चाहिए, ऐसा नहीं कोई किसी को कुछ कह रहा, कोई किसी को कुछ कह रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक स्वर में बोल लें तो कहीं ना कहीं सरकार भी दबाव में आ जाए। अब एक यूनियन कुछ गा रही है, एक कुछ गा रही है, तो उससे सरकार पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई इनमें तो आपस में ही समझौता नहीं है, गठजोड़ नहीं है, तो ये दबाव ही क्या बढ़ा देंगे। तो इधर नीटू भाई भी तोल का आगे गन्ने, ये देखो। तो भाई अपना तो गन्ने का काम चल ही रहा, तोलने का। जो कुछ समय मिलता है उसमें आपके लिए कुछ ना कुछ बना के ही लाते हैं। लेटेस्ट कोशिश करते हैं कि लेटेस्ट बनाते रहें, जितनी अपने को जानकारी है थोड़ी बहुत। इतनी ज़्यादा जानकारी तो है नहीं भाई, जितनी भी है, पर उसे शेयर करते रहते हैं। क्योंकि क्या हुआ भाई, खेती से 10वीं क्लास में ही खेती से जुड़ गए थे हम, 2003 की बात कर रहा हूँ। तो जब उस समय 10वीं क्लास में था मैं, तो तभी खेती से जुड़ना पड़ गया था हमें भाई, घरेलू कारणों से। तो पढ़ाई खैर हमने करी है ग्रेजुएशन तक, पर बाकी वो पढ़ाई नहीं होती इतनी। क्योंकि आप एक तो कंटिन्यू अगर पढ़ते रहोगे, क्योंकि अस्त्र और शस्त्र प्रयोग करेंगे ही होते हैं, जब तक प्रयोग में है, जब तक है वो, इसके बाद कुछ नहीं है। तो काफ़ी अपना पढ़ाई भी करी है साथ साथ, पर बाकी अगर खेती में आप घुस जाओगे तो पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे सकते फिर। क्योंकि उधर खेती में अगर ज़्यादा पढ़ाई करोगे तो खेती में नुकसान होने लगेगा आपके। अब घर कैसे चले, घर भी तो खेती भाई, जो प्रॉपर हमारा साधन है, घर तो उसी से ही चलेगा ना। तो इसलिए उस तरह की, उस लेवल की पढ़ाई नहीं कर पाए।
जिस तरह की होनी चाहिए थी। खैर, जो भी ईश्वर करता है भाई उसे ही आपको मानना पड़ता है। ईश्वर से ऊपर तो चल नहीं सकते आप, कितनी भी प्रयास कर लो, कोशिश कर लो, सफलता तभी होगी जब ईश्वर चाहेगा, उससे पहले आप कुछ नहीं कर सकते। वो बात पैर चला लो। खैर, पर भाई परिवार संयुक्त रहे तो ज़्यादा बेहतर रहता है। अपने बच्चों को भी आके ये शिक्षा देते रहें आप कि संयुक्त रहें। जो मज़ा संयुक्त में है वो अलग अलग में नहीं होता, इस बात को विशेष कर ध्यान रखें। और जो प्रोग्रेस करता है वो संयुक्त परिवार ही करता है। तो वही कंटे की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि संयुक्त परिवार में आप कुछ भी कर लो, काम आपका रुकेगा नहीं। खेती का हो, कुछ भी हो, रुकेगा नहीं, वो भी चलता रहेगा। उधर आप जो भी कुछ करना चाहो कर लो। एक आर्मी की नौकरी किसान के लिए इतने बढ़िया होती है। अगर 18 साल का बच्चा आर्मी में भर्ती हो जाए किसान का, तो 36 पर रिटायरमेंट लेकर आ जाओ 36 साल पे, और अपना अपना घर का काम कर लो बढ़िया, पेंशन आ जाएगी उसकी, और अपना घर का कुछ हिल्ला कर लेगा वो। तो इधर कंटे पे पहुंच गए भाई। तो कंटे पर तोल के पर्ची, अब भाई तोल बाबू भी हैं अपने बैठे। भाई रेट वेट बढ़ेगा नहीं, जैसे मिल के अंदर के आदमी हो तुम, हैं तो हमारे के ढाल के ही हैं। क्यों भाई, एक बार बताओ, परिचय तो दो अपना। है रास्ता नहीं देखो, रहा नहीं दे रहे। ये मुझे लग रहा भाई तनख्वाह मिल दे रही तो उसी की तरफ की गाँव गए मुझे लग रहा। तो हैं फ्री वाले। तो भाई तोलते हैं, देखो इधर तिरंगा भी लहर रहा। तो भाई गन्ने डाल के भाई मट्टी में जोड़ दिया। फिर यो आज ठंड हो रही है, आज ठंडी आगे लड़के, क्या मामला भाई आज तो ठंड हो रही जी। ठंड ज्यादा है? हाँ जी, ठंड मान गए, कान भी चीसन लगे जी, कान चीसन लगे। देखो पछुआ हवा चल रही। तो भाई कह रहे भाई कल को गिरेंगे, तो इसी फेरे को गिरेंगे। तो हमको चढ़ाई सी है थोड़ी सी, लेकर चलते हैं ट्रैक्टर को। छोड़ दो ऐसे छोड़ दो। तो भाई पहले गियर में चलेंगे। फावड़े ले आओ, फावड़े। चढ़ तो गया आसानी से, 300 कुंटल मिट्टी होगी भी। देखो बड़ी ट्रॉली है हमारी, 9 साढ़े 9 फुट की। तो देखो उधर से बस भी आ गई भाई, ट्रैफिक ज़्यादा चल रहा, उधर गाड़ी है पीछे। तो भाई जुड़े रहिए।